हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और रिटर्न फाइल करने का समय आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताऊं, मैं आपको एक अपडेट दे दूं रिटर्न्स के बारे में। कोविड-19 के आउटब्रेक होने के बाद गवर्नमेंट ने 80C के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको करने के लिए टाइम का एक्सटेंशन दे दिया, जिसको कि इन्होंने 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। इस एक्सटेंशन के कारण क्या हुआ कि हमारे जो रिटर्न्स के फॉर्म है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये बाद के इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसिडर कर सके। तो इसके लिए सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज निकाला 19 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो नई यूटिलिटी और नए फॉर्म्स हैं वो 31 मई तक अवेलेबल होंगे। तो आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिटर्न से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में कितने रिटर्न्स होते हैं और कौन सा रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा। तो आप हमारे वीडियो में आज एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए पहले मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। इनकम टैक्स में जो है टोटल 7 रिटर्न्स है, ITR 1 से लेके ITR 7, जो हर कैटेगरी के एक असेक्सी के लिए बनाया गया है और हर टाइप के इनकम के लिए बनाया गया है। तो आइए मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला ITR 1। ये जो रिटर्न है सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी ही फाइल कर सकता है, ना कि एक नॉन रेसिडेंट, ना कि एक HUF और ना ही कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी ही इसको फाइल कर सकता है। इसमें जो है आप अपनी सैलरी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम और अदर सोर्सेज इनकम जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हुआ, FD इंटरेस्ट हुआ या लोन इंटरेस्ट हुआ, इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो भी आप 5,000 रुपये तक यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। पर इस रिटर्न को फाइल आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी इनकम 50 लाख से बेसी हो जाती है, या आप अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर आपने कोई अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो ITR 1 में आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकेंगे। अब हम आते हैं ITR 2 की तरफ। ITR 2 का जो रिटर्न है वो इंडिविजुअल और HUF, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, कोई भी फाइल कर सकता है। इसमें जो है आप अपनी सारी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं सिवाय इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या आपकी अगर किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट है तो उसकी इनकम अगर आपको आती है तो आप ITR 2 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ITR 2 में जो स्पेसिफिक डिटेल्स जो मांगी गई है वो है आपकी डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप इंडिविजुअल्स के केस में, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनीज, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLP। और इसके अलावा इफ़ यू हैव डन फॉरेन ट्रैवल, तो अगर कोई फॉरेन ट्रैवल किया है तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर भी देना होगा। अगला ITR 3 जो है वो भी इंडिविजुअल और HUF कोई भी फाइल कर सकता है, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसके अलावा इसमें जो है आप अपनी सारी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, स्पेशली आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम हो या आपकी पार्टनरशिप फर्म या अगर LLP से भी अगर कोई इनकम आ रही है, आप इस फॉर्म के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक जो डिटेल्स है जैसे कि ITR 2 में थी, इसमें भी आपको अपने डायरेक्टरशिप की डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनीज, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स LLP, वो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है तो आपको अपने पासपोर्ट का नंबर भी देना होगा। अब हम आ जाते हैं ITR 4 सुगम की तरफ। ये जो रिटर्न है ये स्पेसिफिकली इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म ही फाइल कर सकती है, इसको LLP भी फाइल नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिटर्न है ये स्पेसिफिकली प्रेजम्पटिव इनकम्स के लिए दिया गया है, जो कि अपना रिटर्न 44AD, 44ADA या 44AE में फाइल इनकम डिक्लेयर करते हैं। 44AD हो गया कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी अगर नेट प्रॉफिट 8% से ज़्यादा है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप 44AD में भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स 50 लाख से कम है और आपकी इनकम मोर देन 50% है तो आप 44ADA में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और 44AE जो है वो होता है ट्रांसपोर्टर के लिए। अगर आपके पास 10 से कम ट्रक्स हैं और आप ट्रांसपोर्ट में के बिजनेस में हैं तो आप 44AE में भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको फाइल करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से बेसी है तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो भी आप ITR 4 में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। आप इस सेक्शन में रिटर्न फाइल कर सकते हैं पर आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर आपको ITR 3 में जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं उनको भरना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं ITR 5 की तरफ। ITR 5 जो है ये पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और LLPs के लिए है। इनकी जो भी इनकम होती है, अगर ये मान लीजिए इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज है या कैपिटल गेन्स है, ये सिर्फ एक ही सिंगल फॉर्म है इनके लिए ITR 5 जिसमें ये फाइल कर सकते हैं। इसमें भी जो स्पेसिफिक डिटेल्स मांगी गई है वो है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनीज,
डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अदर पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपी। अब हम आ जाते हैं ITR 6 की तरफ। ITR 6 जो है ये स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए बनाया गया है, भले ही लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो। इसमें भी इनकम की डिटेल है, आप इसमें इनकी जो भी इनकम आ रही है, भले ही वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेस हो, सब इनकम ये इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डिटेल्स ITR 6 में मांगी गई है वो है कि आपको यहाँ पर कंपनी की सब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल और शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी पड़ती है, पर ये जो डिटेल है सिर्फ अनलिस्टेड कंपनियों को देनी है, लिस्टेड कंपनियों को नहीं। यानी कि अगर आपके पास प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, लोन्स अगर जो भी है तो आपको उसकी सारी की डिटेल्स देनी पड़ेगी रिटर्न में। तो ये बहुत ही बड़ा रिटर्न है सबमिट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रिटर्न की तरफ, जो कि है ITR 7। ये जो रिटर्न है ये चैरिटेबल ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनीज जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, उनको ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसा कि मैंने ITR 6 में बताया था और ITR 5 में भी बताया था, इन ट्रस्ट की जो भी इनकम है वो सब इसमें ITR 7 में इनको सबमिट करनी पड़ती है। इसमें जो स्पेसिफिक डिटेल्स मांगी गई है वो है कि आपको अपना 12वे रजिस्ट्रेशन का डिटेल, 80G में रजिस्ट्रेशन का डिटेल देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने सेक्शन 11 में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है तो उसकी भी डिटेल यहाँ आपको देनी पड़ेगी। सारे रिटर्न्स की तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है। कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बेसी हो जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करने की एक रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए इंडिविजुअल के केस में जैसे कि बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख की है, तो डिडक्शंस क्लेम करने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर गई है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उसी तरह कंपनियों के केस में या पार्टनरशिप के केस में अगर आपकी इनकम 1 भी रुपये की होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ रिटर्न फाइल करने के तरीके। रिटर्न जो है वो 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन हो गया इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके रिटर्न फाइल करना, और ऑफलाइन हो गया मैनुअली जमा करना। तो मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन रिटर्न्स किसको फाइल करना पड़ता है। ऑनलाइन रिटर्न्स जो है कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, LLP, ट्रस्ट, सबको रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स या HUF जिनकी इनकम 5 लाख से बेसी है, इनको कंपल्सरीली रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपको भी ये रिटर्न अपना ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है और अगर आप कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हैं और आप एक इंडिविजुअल HUF हैं तो आप अपना रिटर्न जो है वो आप मैनुअली सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिटर्न्स की ड्यू डेट्स के बारे में। रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी है इंडिविजुअल्स, HUF, LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, ट्रस्ट, जहाँ की कोई ऑडिट नहीं होती है, उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 जुलाई की। लेकिन जहाँ इंडिविजुअल, HUF, LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, ट्रस्ट जिनकी ऑडिट्स होती है, उनके लिए ड्यू डेट हो जाती है 30 सितंबर की। और कंपनीज के लिए कंपलसरी ड्यू डेट है 30 सितंबर की। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो क्या होगा। अगर आपने अपना रिटर्न, आपके लिए जो एप्लीकेबल ड्यू डेट है, अगर आप उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं और 31 दिसंबर तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपकी इनकम अगर 5 लाख से बेसी की है तो आपको 5,000 रुपए की फाइन लगेगी। और वही अगर आप 31 मार्च तक सबमिट करते हैं तो आपको 10,000 की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिटर्न लेट फाइल करने का जो फाइन है वो 1,000 रुपया ही लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि आप रिटर्न लेट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन कब तक फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप रिटर्न लेट फाइन के साथ भी अगर सबमिट करना चाहें तो आप 31 मार्च के बाद अपना रिटर्न सबमिट नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए जो अभी ईयर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 19-20, उसके लिए आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2020 या 30 सितंबर 2020, जैसे आप जिस कैटेगरी में आते हो। पर अगर आपने मान लीजिए लेट रिटर्न फाइल करना है तो लेट रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास लास्ट डेट होगी, वो भी फाइन के साथ, 31 मार्च 2021। उसके बाद आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।